सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 9 के हिंदी के वादन में आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्य खंड से रहीम के दोहों का अध्ययन कराऊंगी। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। कठिन शब्द बच्चों। बिगड़ी, बिगड़ी, फाटे दूध, फटा हुआ दूध, मथे, मथना। इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी कहते हैं कि कोई बात जब एक बार बिगड़ जाती है तो लाख प्रयास करने के बावजूद उसे ठीक नहीं किया जा सकता। यह वैसे ही है जैसे जब दूध एक बार फट जाए तो फिर उसको मथने से मक्खन नहीं निकलता। कहने का तात्पर्य है कि हमें किसी भी बात को करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि एक बार कोई बात बिगड़ जाए तो उसे सुलझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारे, जहां काम आवे सोए, कहां करे तलवारी। कठिन शब्द बच्चों। बड़ेन बड़ा, लघु छोटा, आवे आना। तो इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी कहते हैं कि किसी बड़ी चीज को देखकर किसी छोटी चीज की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, अर्थात बड़ी चीज के होने पर किसी छोटी चीज को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जहां छोटी चीज की आवश्यकता होती है वहां पर बड़ी चीज बेकार हो जाती है। जैसे जहां सुई की आवश्यकता होती है वहां तलवार का कोई काम नहीं होता। कहने का अभिप्राय यह है बच्चों कि किसी भी चीज को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज का अपनी अपनी जगह अपना अपना महत्व होता है। रहीमन निज संपत्ति बिना, को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यो जलज को, नहीं रवि सके बचाए। कठिन शब्द बच्चों। निज अपना, विपत्ति विपत्ति या मुसीबत, सहाय सहायता, जलज कमल, रवि सूर्य। इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी कहते हैं कि जब आपके पास धन नहीं होता तो कोई भी विपत्ति में आपकी सहायता नहीं कर सकता। यह वैसे ही है जैसे यदि तालाब सूख जाता है तो कमल को सूर्य जैसा प्रतापी भी नहीं बचा पाता। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि आपका धन ही आपको आपकी मुसीबत से निकाल सकता है, क्योंकि मुसीबत में कोई किसी का साथ नहीं देता। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न ऊब रहे, मोती मानुष चून। कठिन शब्द बच्चों। बिनु बगैर या बिना, सून असंभव। इस दोहे में रहीमदास जी ने पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया है। पानी का पहला अर्थ व्यक्ति के लिए लिया गया है, जिसका मतलब विनम्रता से है, और यहाँ रहीम जी कह रहे हैं कि व्यक्ति में सदैव विनम्रता का गुण होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ आभा, तेज या चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं। और पानी का तीसरा अर्थ जल से है, जिसे चून अर्थात आटे से जोड़कर दर्शाया गया है। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता और मोती का मूल्य उसकी आभा अर्थात चमक के बिना नहीं हो सकता, उसी तरह व्यक्ति को भी अपने व्यवहार में सदैव पानी अर्थात विनम्रता रखना चाहिए, जिसके बिना उसका जीवन जीना व्यर्थ हो जाता है।
अर्थात व्यक्ति को सदैव अपने स्वभाव में विनम्रता के गुण को समाहित करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आज के वादन में पढ़ाया गया पाठ आपको भलीभांति समझ आ गया होगा। धन्यवाद।